किसान आंदोलन, नाम एक कहानी अनेक। किसान आंदोलन की इतनी कहानियां हैं, उनको अगर आप समेटने लगेंगे तो आप समेटते समेटते थक जाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन में जो एक साल में जो कहानियां बिखरी हुई हैं, उनको आप समेट नहीं पाएंगे। 380 दिन और ढोल नगाड़ों के साथ में किसान आंदोलन आज अपने एक सुखद अंत की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर वो तमाम लोग, कई सारे ऐसे लोग जो सिर्फ किसान मोर्चा में थे, कई सारे ऐसे लोग जो पीछे से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, और वो लोग इस आंदोलन की असली जान थी, असली पहचान थी। और उसी तमाम लोगों की कहानियां जो है वो टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर फैली हुई है। देखिए, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। किस तरह से आप जानते हैं कि बनारस में चाहे मोदी जी के खिलाफ लड़ने की बात हो, फौजी भाई जो है वो हमारे साथ में है, दूसरे दीपक भाई फौजी वो भी साथ में है। कितने लोग हैं जो इस आंदोलन के चलते जेल में गए, अपने घरों से उन्होंने अपना खर्चा किया, तमाम सारी कहानियां हैं। आज एक साल पूरा किस तरह से देख रहे हैं, कितना मोदी सरकार जो कह रही थी कि नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, मीडिया ने दबाया, ये किया, लेकिन आज आखिरकार एक साल बाद में ढोल तो आप ही का बजा। देखिए, ये किसान की जीत नहीं, भारत के संविधान की जीत हुई है पहली बार, ये सच्चाई है। और हमने शुरू के दिन जब ये आंदोलन शुरू किया था तो गोदी मीडिया बार बार हमें जिस प्रकार से प्रताड़ित करे, मुझे तो बहुत किया कि आप तो वहाँ भी थे, वहाँ भी थे। हमने कहा कि दीपक भाई भी हैं, हम फौजी आदमी, हम पीछे नहीं हटते हैं, और जहाँ जहाँ भी देश में अन्याय और अत्याचार होगा वहाँ हम खड़े होंगे। और हमने ये कहा था कि ये मोदी सरकार जो हरियाणवी भाषा में एक श्लोक दिया था कि थूक के चाटना जिसे कहते हैं, वो ये करके दिखाया, अगर वही किया इसने, थूक के और चाट के इसने दिखाया, चाटा इसने। क्योंकि देश का अन्नदाता है, जिन्हें अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, ये तो हमारे अपने देश के, इनकी क्या औकात थी साहब। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार ये समझे कि हमने इनको जो एक लॉलीपॉप दे के पीछा छुड़ा लिया, तो ऐसा नहीं है। अभी हमारा एमएसपी का मुद्दा बाकी है। अगर दी एमएसपी नहीं देती है निर्धारित समय पे, तो यही दिल्ली और यही लोग दोबारा होंगे। किसान लौट के आएगा, बिल्कुल आएगा, निश्चित आएगा, और डबल जोश के साथ आएगा। कहते हैं जीत का जब मजा एक बार मिल जाता है, जो हमें जीत मिली है, और देश की जनता को भी अब महसूस हो गया इस चीज़ को कि किसान ही एक ऐसा है जो इस सरकार को झुका सकता है, तो अब डबल जोश के साथ आएगा और वापस आएगा, निश्चित है। या तो सरकार एमएसपी दे दे, अगर दी अपने आप को बचाना चाहती है, अगर दी नहीं दिया तो वापस आएगा किसान। दीपक भाई आप पे भी केस लगे। जी भाई, देशद्रोह का केस लगा था इन लोगों ने मेरे को। 14 साल की सजा की मांग की थी कि 14 साल की सजा होनी चाहिए फौजियों का, जो किसानों के लिए वो कर रहा है। तो मैंने कहा था झूठा केस है, लेकिन 8-10 महीने तक इन्होंने जो प्रताड़ित करना था वो किया। लास्ट में सच्चाई की जीत हुई, मैं जीत गया, केस ये हार गए। इन्होंने हर एक जो मुमकिन चाल होती है ना, वो हर चाल चल के देखी थी कि इस आंदोलन से दूर हो जाए। लेकिन उसके लिए एक चीज़ और बता देते हैं, ये तो सोच रहे आंदोलन से दूर हो जाएं, जल्दी दोबारा फिर मुलाकात होगी, यही दिल्ली होगी, यहीं हम लोग होंगे, दोबारा फिर मुलाकात हो रही जल्दी। तो आपको लग नहीं रहा कि ये जो सरकार जो इतने में आप लोगों ने किया है, उतने में अकल नहीं लगेगी? नहीं लगेगी इनको, पता है क्या, ये पीछा छुड़वाना चाह रहे थे, इनको कुछ नहीं मिल रहा। यही सरकार थी 2016 में चिट्ठी देने वाली कि केस वापस कर लिया। उन्हीं बच्चों पर फिर केस लग रहे हैं, जिनको कि बार बार फिर उठाया जा रहा है। अब ये फिर केस वापस की एक चिट्ठी दे रहे हैं। अब दोबारा ये हमारे को पता नहीं करेंगे, ये एक पीछा छुड़वाना चाह रहे थे। लेकिन 6 महीने का समय सरकार के पास, या तो सभी मांगे मान कर दिखा देगी कि हमने हर चीज़ एमएसपी लिखित में दे दी और केस सारे वापस हो गए, नहीं तो 6 महीने के बाद यही दिल्ली वापस फिर आ रहे हैं। गांव देहात में इस आंदोलन को कैसे देखेंगे लोग? देखो, किसानों ने बहुत बड़ी तपस्या की है, उसका फल उनको भगवान ने दिया है। और सबको बहुत ही खुशी है कि किसान एक साल से यहाँ थे, आज खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आश्वासन दिया है, हम विश्वास करते हैं कि वो उस पर खरे उतरेंगे। और सतपाल मलिक ने जो बात कही थी कि किसानों को खाली हाथ मत लौटाना, इनको मान सम्मान के साथ भेजना, वो मोदी ने काम किया है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो ये जो बात लगातार हो रही थी कि आप लोग जो है, सतपाल मलिक का भी नाम लिया इन्होंने, गवर्नर का, तो उन्होंने भी कहा था कि खाली हाथ मत भेजना, नहीं तो ये 300 साल तक याद रखने वाले लोग हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये किसान कौम है। आपने देखा होगा जब पीछे का इतिहास अगर भी पढ़ते हैं, तो हालांकि राजनीतिक दलों में दूसरे लोग आके घुस गए, अगर दी अंग्रेज़ों से भी लड़ी थी तो किसान लड़े थे। पीछे का इतिहास है किसान कौम का। ये गांव के लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। अगर दी जिसके पीछे पड़ जाए उसको पीछा छुड़ाना मुश्किल है। उसको जब तक जहन्नुम ना भेज दें पीछा नहीं छोड़ते, सच्चाई है। गाँव में कहावत है और ये सच भी है। अगर दी इनके साथ फिर थोड़ा सा भी धोखा करने की कोशिश की, तो इस बार तो इनको लग रहा है कि बंगाली हारे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देश छोड़ के भागना पड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। तो हारने की अपील जो है वो बीजेपी को अभी भी जारी रखेंगे? बिल्कुल,
बिल्कुल जारी। जो इन्होंने हमारे साथ किया है, जो इन्होंने हमारे साथ इतने दिनों जो किया है, जो इस देश के साथ किया है, आज सच्चाई ये देखो, चाहे गोदी मीडिया कुछ भी दिखाए, लेकिन सत्य ये है कि आज बाहर के जितने भी देश है वो मोदी को देखना नहीं चाहता। भारत की तो बात छोड़ दी, आप तानाशाही तरीके से, गुंडागर्दी से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई दिलों में ये है कि लोगों के दिलों में आज भी जीत जरूर गई, लेकिन सरकार के प्रति जो नफरत 1 साल में जो दिलों में लोगों को भरी, उसको आप नहीं निकाल सकते। हमारे दिलों के अंदर जो आपने जहर जो घोला है सरकार के प्रति, क्या वो निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। क्या हमारी अंतरात्मा, हमारे परिवार इनको कभी माफ़ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हमारे 700 भाई यहाँ शहीद हो गए, क्या उनका परिवार कभी माफ़ करेगा? आपने जब पता था गलत है तो आपने शुरुआत में वापस लेना चाहिए था, तब हम मानते कि आप सच्चे आदमी। अभी आप कह रहे हैं कि एमएसपी वाली बात पे यकीन नहीं है, फिर किसान लौटा क्यों? ऐसा है, जो इन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं हम क्लियर करेंगे, इनकी सबसे बड़ी चीज़ देखनी हो, आप तो न्यूज़ नेशन पर घूमते रहते हो, आपको सब हर चीज़ का पता। आर्मी से एक कैलेंडर छपता है, उसके पूरे कैलेंडर अब 2021 वाले से लेकर 22 वाले कैलेंडर को लेकर 2021 से पीछे तक के कैलेंडर उठाना, उसमें जय जवान जय किसान लिखा होता है उस कैलेंडर के ऊपर। अब की बार वो किसान शब्द गायब उस कैलेंडर से, जो 2022 का कैलेंडर आया है, अभी रिलीज हुआ है वो कैलेंडर, उसमें जय जवान और जय विज्ञान लिख रखा है, किसान शब्द हटा दिया है। इसलिए भरोसा नहीं इनके ऊपर। आर्मी में बच्चे किसके जाते हैं? किसान के बच्चे जाते हैं। एक देश का पेट भी किसान भरता है, देश की रक्षा करने के लिए अपने बच्चे भी किसान ही देता है, नेताओं को चुनता है, वो काम भी किसान करता है, सब कुछ किसान करता है, और किसान का नाम गायब है उस कैलेंडर से। और ये आगे तक की इनकी सोची समझी रणनीति है। जो इनके मंत्री बोल रहे थे ना, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। हमारे को पता है कि ये कानून भी दोबारा लेके आएंगे, लेकिन अब की बार ये मान गए होंगे। एक साल का लंबा समय हो गया था, थोड़ा एक जीत भी दिखा दी, और ये भी हो गया इनको भी है भाई, इनको ये हो गया कि दोबारा नहीं आएंगे, हमने आश्वासन दे दिया, उस पर भरोसा करेंगे। भरोसा नहीं करते इनके ऊपर, दोबारा फिर आ रहे हैं डबल जोश से और डबल संख्या में। दोबारा फिर जल्दी ही मुलाकात होगी दिल्ली के बॉर्डर पर। देखिए, सवाल यही है कि किसान आंदोलन एक आयाम जरूर यहाँ पर स्थापित कर दिया है कि किसान आंदोलन जब अब वापसी भी अगर कभी लौटेगा, भी सरकार अगर नहीं भी मानेगी, तो कम से कम किसान इस अनुभव के साथ में जरूर लौटेंगे कि हाँ, हम अगर जा रहे हैं तो कुछ लेकर के आएंगे। क्योंकि अभी भी किसान खाली हाथ नहीं जा रहा है। अभी भी किसान ने जो है न केवल जो है सरकार की वो अहंकार को तोड़ा, अपने कानूनों को जो है वो वापसी करवाया, और एमएसपी के ऊपर कमेटी, तमाम सारी बातें हुई हैं। 15 जनवरी को फिर से भी बैठक होनी है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तमाम कोशिश की। जो भी लोग इस आंदोलन के साथ में जुड़ रहे थे, उन पर केस लगाना, उनके घर के ऊपर कार्रवाई करना, जो और लोग थे उनके ऊपर सीबीआई के, ईडी के छापे पर डलवाना, तमाम कोशिशें की। लेकिन उसके बावजूद इस किसान आंदोलन की ऐसी कई सारी कहानियां, ऐसे कई सारे किरदार हैं जो मंच के पीछे से, मंच के आगे से इस आंदोलन को ताकत देते रहे। और तमाम उन लोगों का जो है वो आज ये योगदान कहा जाएगा कि मोदी सरकार 380 दिन के बाद में आखिरकार इस किसान आंदोलन को एक जीत के रूप में जो है उसको भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि हाँ, ये किसानों की जीत है। ये खुद मोदी सरकार को जो है स्वीकार करना पड़ रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।